ओम नमस्ते साथियों। सोशल मीडिया पर हमें अक्सर ये बहस देखने को मिल जाती है जहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वे हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए हमें नीचा दिखाने के लिए अक्सर हम पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके जो पूर्वज थे उन्हें हमने गुलाम बनाकर रखा, उनको मारा काटा, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया, उनकी बहन बेटियों को हमने विदेशी बाज़ारों में बेचा, उनके साथ भी कई प्रकार के अत्याचार किए, बलात्कार किए, उनसे जबरन निकाह किया आदि आदि। और ऐसा कहते हुए वे अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विदेशों से जो मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए, जिसका प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम से 7वीं शताब्दी में हुआ, उन आक्रमणकारियों ने हमारे देश में किन हिंदुओं पर अत्याचार किए, किनको गुलाम बनाया, किनको धर्मांतरित किया। क्या आज जो हिंदू हैं उनके पूर्वजों को गुलाम बनाया, उनका जबरन धर्मांतरण किया, उन पर अत्याचार किया, या आज जो मुस्लिम कौम हमारे देश में है जिनके पूर्वज एक समय हिंदू ही थे, उन हिंदुओं को प्रताड़ित किया, उनका जबरन धर्मांतरण किया, उनको गुलाम बनाया। इस प्रश्न का उत्तर एक साधारण व्यक्ति भी दे सकता है और वह उत्तर यही होगा कि आज हमारे देश में जो मुस्लिम कौम है उनके जो पूर्वज थे एक समय में हिंदू, उनको ही प्रताड़ित किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनको गुलाम बनाया गया और उनका धर्मांतरण करवाया गया। इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में मुस्लिम रहते हैं। यदि हिंदुओं के पूर्वजों पर अत्याचार किया गया होता या उसमें वो सफल हुए होते तो आज हमारे देश में जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे मुसलमान होते। एक भी हिंदू आज इस देश में नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम हिंदुओं के जो पूर्वज थे वे इन आक्रमणकारियों से लड़े, उनका सिर काटा, अपना सिर कटाया, लेकिन धर्मांतरित नहीं हुए। यदि वो धर्मांतरित हो गए होते तो आज हम भी मुसलमान होते, हम हिंदू नहीं होते। तो अब ये मुस्लिम भाइयों के विचार करने का विषय है कि जब वे यह कहते हैं कि हिंदुओं के पूर्वज कायर थे, हमने उनको गुलाम बना के रखा, उन पर अत्याचार किए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया आदि आदि, तो ऐसा कहकर वे किसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसको कायर कह रहे हैं? आज जो वर्तमान में हिंदू हैं उनके पूर्वजों को या अपने स्वयं के पूर्वजों को? निश्चित रूप से आप अपने ही पूर्वजों का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा संबंध तो उनसे सिर्फ इतना है, हम भी हिंदू हैं और वे भी हिंदू थे, किंतु आपका संबंध और कहीं ज़्यादा बड़ा है, उनसे कहीं ज़्यादा गहरा है। वे आपके पूर्वज थे, आप उनके वंशज हैं, आपकी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, उनका डीएनए आपकी रगों में है। वे आपके अपने सगे थे, आपके दादा परदादा थे या उनके दादा परदादा थे। इसी बात को आधार बनाकर हमारे हिंदू भाई अक्सर मुस्लिम भाइयों पर भी ये आरोप लगाते हैं कि आपके पूर्वज कायर थे क्योंकि वो इन आक्रमणकारियों के सामने झुक गए, धर्मांतरित हो गए, उनका मुकाबला नहीं कर पाए, अपनी बहन बेटियों को उनको सौंप दिया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसके पूर्वज कायर थे? क्या वर्तमान में जो हिंदू हैं उनके पूर्वज कायर थे या वर्तमान में जो मुसलमान हैं जिनके पूर्वज एक समय हिंदू ही थे वे कायर थे? मेरी समझ में तो दोनों ही कायर नहीं थे। हिंदुओं के तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि वे उनसे लड़े, उनका मुकाबला किया और धर्मांतरित नहीं हुए। जिनके लिए लड़ पाना संभव था वे लड़े, जिनके लिए लड़ पाना संभव नहीं था वे वहाँ से पलायन कर गए, किसी और स्थान पर चले गए, और जिनके लिए ये दोनों संभव नहीं था, पारिवारिक स्थिति के कारण, बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण या इन आक्रमणकारियों के घेरे में आ जाने के कारण, जो ना उनसे लड़ पाए ना वहाँ से पलायन कर पाए, उस समय वे धर्मांतरित हो गए। धर्मांतरित होने का यहाँ पर मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया या उसमें उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई। वे उस समय सिर्फ इसलिए धर्मांतरित हुए ताकि उनके जो पारिवारिक जन हैं, सदस्य हैं, उनकी उस समय जान बच जाए। जैसे ही स्थिति उनके अनुकूल होगी, इन आक्रमणकारियों का प्रभाव कम होगा, वे पुनः
अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी करेंगे, इसी विचार के साथ में उन्होंने धर्मांतरण किया। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मुस्लिम भाई हैं उनके जो पूर्वज थे वे कायर नहीं थे। उनकी स्थिति में, उनकी परिस्थिति में उस समय कोई भी होता तो वो भी वही करता जो उन्होंने किया। किंतु उन्हें यदि ये पता होता कि जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने उन पर इतने अत्याचार किए, उनको मारा, काटा, जबरन उनका धर्मांतरण करवाया, उनकी बहन बेटियों को विदेशी बाजारों में बेचा, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किए, बलात्कार किए, उनके साथ जबरन निकाह किया, उन विदेशी आक्रमणकारियों को हमारी आने वाली पीढ़ियां अपना आदर्श मानेंगी, उनके धर्म को स्वीकार कर लेंगी, तो शायद वे भी उस समय अपना सिर कटाना ज़्यादा पसंद करते, ज़्यादा उचित समझते, ना कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करते, उसमें धर्मांतरित होते। हालांकि हमारे देश में बहुत से मुस्लिम भाई हैं जिन्हें ये बात समझ में आ गई और उन्होंने इस्लाम को छोड़कर पुनः अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कर ली और आज भी बहुत सारे कर भी रहे हैं। इसलिए हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके सिर पर एक जो ये पाप है और आपके जो पूर्वजों का कर्ज है, उस पाप को धो दीजिए, उस कर्ज को उतार दीजिए और अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कीजिए। यहाँ पर मैं हिंदू धर्म की नहीं बल्कि सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ वेद और वेदों के अनुकूल ग्रंथ हैं। किंतु यहाँ पर एक समस्या और है, विशेषकर जो लोग हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं उनके सामने, क्योंकि अभी वो जिस संप्रदाय में हैं वहाँ पर उनके मन में हिंदू धर्म के विषय में बहुत सी ऐसी बातें और प्रश्न उनके सामने खड़े कर दिए गए हैं जिनका कोई सटीक उत्तर उन्हें आज तक नहीं मिला। तो ऐसे में वे कैसे हिंदू धर्म में वापसी कर लें? प्रश्न जैसे कि गणेश जी को हाथी का सिर कैसे लग गया, हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निगल लिया, क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना, लाखों गुना बड़ा है, सीता जी का जन्म धरती में से कैसे हो गया, आपके देवताओं के राजा इंद्र ने तो ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें की, बहुत से ऋषियों मुनियों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। श्री कृष्ण जी की तो 16,000 रानियां थीं, वे तो गोपियों के साथ रासलीला करते थे, उन्हें छेड़ते थे। राम जी ने अपनी पत्नी को वन में क्यों भेज दिया, राम जी ने सम्रुक नामक शूद्र का वध क्यों किया, ऐसे अनेकों प्रश्न उनके मन में होते हैं। इन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं तथा कौन सा ग्रंथ वेदों के अनुकूल है तथा कौन सा उसके विरुद्ध है, यह हम कैसे पता करें, कैसे जानें? इसे समझने या जानने के लिए पहले आपको वैदिक धर्म से जुड़े कुछ बेसिक सिद्धांत समझने होंगे, जानने होंगे। ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, जैसे ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब। इन सिद्धांतों को जानने और समझने का जो सबसे सरल और सुगम उपाय आज के समय में है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा सन 1875 में लिखा गया ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। इसमें दिए गए सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो ना सिर्फ पूरी तरीके से तर्कपूर्ण हैं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। इन सिद्धांतों को आज का विज्ञान भी चुनौती नहीं दे सकता, जुठला नहीं सकता। इस पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर्स हैं जिन्हें समुल्लास कहा जाता है। इसमें से जो तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय है वो हो सकता है आपको प्रारंभ में ज़्यादा समझ में ना आए, तो कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िए। और बाकी के जो बाद के चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा और 6वें से लेकर 14वां अध्याय तक, उसे आप अवश्य पढ़ें। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया और आज भी बदल रहा है। हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स, जिनके भी नाम आपकी जबान पर होते हैं, जैसे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, ये सभी ऋषि दयानंद को मानने वाले थे। इन सब ने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया हुआ था। भगत सिंह जी का तो पूरा परिवार ही ऋषि दयानंद को मानने वाला था, उनके पिताजी, दादाजी सभी।
इसे एक बार आपने यदि पढ़ लिया, फिर दुनिया का कोई भी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो, उसके थोड़े से ही हिस्से को आप पढ़कर यह समझ जाएंगे या जान लेंगे कि यह ग्रंथ वैदिक है या अवैदिक है। इसमें लिखी क्या क्या बातें सत्य हैं, क्या क्या बातें असत्य हैं, आप स्वयं ही जान जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में और बहुत कुछ है। भारत के अंदर आज जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन सब के बारे में भी इस पुस्तक में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, आदि सभी। यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, गूगल में भी इसका आपको PDF मिल जाएगा। इस पुस्तक की PDF लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि देश के हर हिंदू और हर मुस्लिम भाई तक यह वीडियो पहुंच सके और वो इस सत्य को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।